हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेफ्रो वर्ल्ड। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई कहानी जिसका नाम है टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड। इसके पार्ट्स मैं हर हफ्ते अपलोड करता रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारी कहानी की शुरुआत होती है डिवाइन माउंटेन से। डिवाइन माउंटेन के बाहर की दुनिया डीमन बीस्ट के कब्जे में है। इंसानों का बाहरी दुनिया से सैकड़ों सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई भी सही तरीके से ये नहीं बता सकता कि बाहरी दुनिया कैसी है। कहानियों के अनुसार इंसानों के पास अपने गोल्डन एज में एक ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन आज ये सब राख में बदल चुका है और इसका कोई नामो निशान नहीं है। इस शहर के छुपे हुए होने की वजह से ये शहर अंधेरे से आज भी बचा हुआ है। इस सिटी पर ना जाने कितनी बार डीमन बीस्ट ने अटैक किया है, फिर भी ये आज तक डटी हुई है। यह शहर बड़ी और मोटी दीवारों से घिरा हुआ है और यह शहर जो इंसानियत की एक लौती होप है, उसका नाम है द ग्लोरी सिटी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली ऑर्चिड नाम का एक स्कूल है, जहाँ एलिमेंट्री फाइटर क्लास में एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट कहता है, मैंने सुना है कि ये नई टीचर सेक्रेट फैमिली से है और ये सिल्वर रैंक डीमन मीडियम है। दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, सेक्रेट फैमिली तो ग्लोरी सिटी की टॉप 3 मेजर और पावरफुल फैमिलीज में से एक है। मैम रैंक और लेवल्स के बारे में बताती है। डीमन मीडियम और फाइटर्स को 5 रैंक में बांटा गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और लेजेंडरी। हर रैंक में 1 स्टार से 5 स्टार तक के लेवल्स है। नॉर्मल फाइटर्स अपने शरीर की ताकत से लड़ते हैं, लेकिन एक डीमन स्पिरिट फाइटर उन डीमंस की आत्माओं को बुला सकता है जिन्हें उन्होंने सोल रियाम में पकड़ा है। वो आत्माओं को लड़ाई में बुलाकर खुद से जोड़ सकते हैं और एक नॉर्मल फाइटर से भी ज़्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। डीमन स्पिरिट और एक नॉर्मल फाइटर में यही एक बड़ा फ़र्क है। टीचर का डीमन स्पिरिट है स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स डीमन। यहाँ एक गोल्ड रैंक डीमन बीस्ट है, यानी वह अधिकतम गोल्ड स्तर तक ही पहुँच सकती है जब तक वह इसे नहीं बदलती। वह इस डीमन से उसकी ताकत और आग की शक्तियाँ पा सकती है। फ्यूचर में वह इस डीमन स्पिरिट को और शक्तिशाली डीमन स्पिरिट से बदल सकती है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट उत्सुक हो जाते हैं। जहाँ पे एक लड़का सो रहा है और आसमान से आती हुई सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे वो अचानक से जाग जाता है। लड़का हैरान होकर सोचता है, यह जगह कौन सी है? मेरा हाथ इतना छोटा कैसे हो गया? वह देखता है कि वह होली ऑर्चिड स्कूल में है और चौंक जाता है। टीचर सेंसुयू, मैं होली स्कूल में हूँ। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आती है। मुझे होली एम्परर और 6 गोडली बीस्ट ने घेरा हुआ था। मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन आखिर में मर गया। वह सोचता है कि मैं फिर होली स्कूल में कैसे वापस आ गया? क्या मैंने पुनर्जन्म लिया है? वह इधर उधर देखता है। लूपियाओ, डूजे दोनों जिंदा है। फिर एक लड़की को देखता है और कहता है, जीयून ये भी जिंदा है। वह खुद को पिंच करते हुए सोचता है, मैं पास्ट में लौट आया हूँ। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? वो सोचता है कि अरे हाँ, ये पक्का स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक की वजह से है। जब से वो किताब मुझे मिली है वो मेरे पास ही है और इतनी लड़ाइयों के बाद मेरे खून से सन चुकी है। इसी किताब ने मुझे मेरी 13 साल की उम्र में वापस लाया है। फिर वो किताब ढूंढता है, लेकिन किताब अब गायब हो चुकी है। उसे याद आता है कि जब ग्लोरी सिटी पर बर्फीले राक्षसों ने यानी कि स्नो डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया था, उस टाइम ग्लोरी सिटी का गार्डियन येमो शहर को बचाते हुए मारा गया था। बहुत कम लोग बच पाए और उन्हें डिवाइन माउंटेन के ईस्ट में रेगिस्तान की ओर भागना पड़ा। भागते हुए और भी लोग मरते जा रहे थे। आसमान से कई सितारे टूटे और अंधेरा छा गया। मौत के साये में भी हमारे पास एक दूसरे का साथ था। रेगिस्तान की बंजर ज़मीन पर एक साथ सफ़र करते हुए एक दूसरे की स्माइल की वजह से मजबूत बने हुए थे, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बीस्ट ने मेरी प्यारी जीयून पर हमला किया और उसे मार दिया और मैं किसी तरह से बच गया। जब मैं उस बड़े रेगिस्तान से बाहर निकला तो मैंने पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट का सफ़र किया। कई इंसानों से मुलाकात की जो बीस्ट से बचे हुए थे। इस सफ़र में मुझे कई मिस्टीरियस चीज़ें मिली, जिनमें से एक थी स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक। जब ग्लोरी सिटी डिस्ट्रॉय हुई तब मैं बहुत कमज़ोर और छोटा था। मेरी फैमिली और मेरे भाई एक एक करके लड़ाई में मारे गए और जीयून भी भागते वक्त मारी गई। जब मैं उस लड़ाई में मारा गया तब मैं सोच रहा था कि अगर गॉड ने मुझे एक और मौका दे तो मैं उन्हीं दिनों को देखना चाहूँगा जब मैं उससे पहली बार मिला था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। नाइली सोच रहा है कि अब उसे ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया है, वह अब ग्लोरी सिटी को फिर से बर्बाद होने नहीं देगा। लेकिन अगर ग्लोरी सिटी डिस्ट्रॉय ना हुई होती तो जीयून, जो मेयर की बेटी है, कभी भी
मुझ जैसे एक साधारण लड़के से प्यार नहीं करती। नाइली मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब जब मेरा दोबारा जन्म हुआ है, भले मेरी ताकत कम है लेकिन मेरे पास पिछली ज़िंदगी का सारा नॉलेज है जो मुझे स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक से मिला, जिससे मैं आसानी से अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। तभी लू पियाओ नाइली से पूछता है, नाइली, तू मुस्कुरा क्यों रहा है बे? मैं बस खुश हूँ तुझे देखकर मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। किसका भाई? छोड़ मुझे गे कहीं के। तू चाहे कुछ को जो भी कह ले, तू मेरा भाई है और भाई ही रहेगा। हट पागल। मैं जानता हूँ कि तू भी ग्लोरी सिटी के एक बहुत बड़े परिवार से है, लेकिन उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। उसकी पहचान बहुत मिस्टीरियस है और वो ऊंचे लेवल की है, तेरे औकात के बाहर है भाई। जब वो स्कूल में एडमिशन लेने आई थी ना, तब प्रिंसिपल ने खुद उसके लिए रूम्स अरेंज किए। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जियून, हम साथ में बड़े होंगे, तुम बड़ी होकर बहुत खूबसूरत दिखोगी। जियून अपने मन में सोचती है, ये अमीर ख़ानदान का बेटा कब से मुझे घुरे जा रहा है। अगर इसने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तभी नाइली की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। उसे याद आता है कि इस लड़के का नाम चेन यूए है। चेन यूए सेक्रेट फैमिली से है, जो 3 मेजर फैमिली में से एक है। उसे एक जीनियस माना जाता है और टीचर उसकी आंटी है। पिछली ज़िंदगी में यूए हमेशा जीयून का पीछा करता था। कहा जाता है कि ग्लोरी सिटी डिस्ट्रॉय होने से पहले दोनों की सगाई हो चुकी थी। परिवार के लिहाज से दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल थे। अगर ग्लोरी सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती तो वो ज़रूर एक दूसरे से शादी कर लेते, लेकिन जब ग्लोरी सिटी पर अटैक हुआ तब सेक्रेट फैमिली ने सिटी को धोखा दिया और सिटी को छोड़कर भाग गए। बात ऐसी है कि आज के समय पे जीयून के दिल में यूए के लिए फीलिंग्स है और वो नाइली को एक निकम्मा लड़का समझती है। नाइली को जीयून के साथ बिताए हुए पिछली ज़िंदगी के पल याद आते हैं। वो स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो फिर से जीयून से मिल सका। वो उसकी तरफ देखता है, तभी जीयून भी उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि ये कितना अजीब लड़का है। जीयून सिटी के मेयर की बेटी और लीजेंडरी डीमन स्पिरिटिस्ट येमो की पोती है और पहले से ही सियान सोल रियाम में पहुंच चुकी है। अगर चेन यूए इससे शादी कर लेता है तो उसकी फैमिली की पावर बढ़ जाएगी। इसी वजह से उसे जीयून की क्लास में एक साथ रखा गया है। तभी टीचर कहती है कि अगले 2 सालों तक तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। स्कूल वालों ने तुम सबको बताया होगा कि तुम सभी स्टूडेंट एक बराबर हो, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताती हूँ। इस दुनिया में इक्वलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम सब मेरी बात से अग्री करोगे। तो तुम सब किसी इल्यूज़न में मत रहना। ग्लोरी सिटी ही एक ऐसा शहर है जो डार्क एज से बच गया है और हम इंसानियत की उम्मीद है। यहाँ पर 2 तरह के ताकतवर लोग हैं, एक है फाइटर और दूसरा है डीमन स्पिरिटिस्ट। हज़ारों फाइटर्स में से सिर्फ एक ही डीमन स्पिरिटिस्ट पैदा होता है, इसलिए वे बहुत महान होते हैं। फिलहाल ग्लोरी सिटी में केवल कुछ हज़ार ही डीमन स्पिरिटिस्ट हैं और वो शहर की रक्षा करते हैं। फाइटर और डीमन स्पिरिटिस्ट को उनकी ताकत के हिसाब से रैंक दी जाती है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंड। रैंक जितनी ऊंची होती है ताकत उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर किसी फैमिली में गोल्ड रैंक का स्पिरिटिस्ट पैदा होता है तो वह एक कॉमन फैमिली से हाई क्लास फैमिली बन जाती है। अगर एक ब्लैक गोल्ड स्पिरिटिस्ट पैदा होता है तो वह नोबल फैमिली से बन जाती है। और अगर 3 ब्लैक गोल्ड स्पिरिटिस्ट या एक लीजेंड स्पिरिटिस्ट पैदा होता है तो वह मेजर फैमिली बन जाती है। तुम 36 लोग यहाँ मौजूद हो। तुम में से कुछ कॉमन फैमिली से हो और कुछ नोबल फैमिली से। शुरुआत भले ही एक जैसी हो, लेकिन तुम सबका स्टेटस एक जैसा नहीं है। उम्मीद है कि सबको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया होगा। एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा, तो नोबल बनने का सपना छोड़ दो। तो उस ख्याल को छोड़ दो कि तुम ऊपर उठकर नोबल या मेजर फैमिली बन सकते हो। यहाँ तक कि नोबल फैमिली में भी कई ऐसे लेवल हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। डूजे चुपचाप बैठा है और नाइली उसे देखकर सोचता है, डूजे पिछली ज़िंदगी में भले ही डूजे की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह बहुत हार्ड वर्किंग था। फैमिली सपोर्ट के बिना भी वो खुद की मेहनत से गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बना था। जब ग्लोरी सिटी पर अटैक हुआ था तब कई नोबल और मेजर फैमिली के लोग भागने की सोच रहे थे, लेकिन डूजे जैसे कॉमन फैमिली के लोग ग्लोरी सिटी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े थे। पिछली ज़िंदगी में जो सबसे पहले भागा था वो थे तुम, सेक्रेट फैमिली। नाइली अचानक से खड़ा होकर कहता है, टीचर चेंसुयू, मेरा एक सवाल है। टीचर के दिमाग में आता है, अरे ये तो वही लड़का है जो जीयून को पसंद करता है, आज खुद ही फंस गया। टीचर थोड़ी अकड़ से पूछती है, क्या सवाल है तुम्हारा टीचर? आपने कहा कि ग्लोरी सिटी एक अकेला शहर है पूरी दुनिया में जो एज ऑफ डार्कनेस से बचा हुआ है और हम ही सिर्फ इंसान बचे हैं। आपके पास कोई सबूत है इसका? क्या आप कभी ग्लोरी सिटी से बाहर गए हैं? क्या
आप कभी डिवाइन माउंटेन के बाहर बंजर रेगिस्तान, जहरीले जंगलों, ब्लड मून मार्स, स्पिरिट गल्फ, हेवनली लस्टर माउंटेन और नॉर्थर्न स्नो जैसे इलाकों में गई हैं? टीचर कहती है, मैं तो जन्म से ग्लोरी सिटी में ही रही हूँ, इन जगह पे कभी नहीं गई। नाइली कहता है, अगर आप कभी वहाँ नहीं गए तो आपको कैसे पता कि हम इकलौते इंसान बचे हैं पूरी दुनिया में? क्लास में सब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और नाइली को देखते हैं। जीयून भी नाइली की तरफ देखती है। टीचर कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सिर्फ हम ही अकेले इंसान नहीं बचे, और भी इंसान है दुनिया में? नाइली हंसते हुए बोलता है, अच्छा सबूत? टीचर चेंसुयू, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेंढक था जो जन्म से ही एक कुएं में रहता था। वो सिर्फ कुएं के ऊपर का छोटा सा आसमान देख सकता था, इसलिए उसे लगता था कि पूरी दुनिया का आसमान बस उतना ही है जितना वो कुएं से देख पाता है। नाइली सवाल करता है, पर क्या वाकई में आसमान सिर्फ उस छोटे छेद जितना ही है? इसलिए हम कहते हैं वो मेंढक कुएं से आसमान देख रहा है। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है, कुएं से आसमान देखना क्या कमाल की लाइन है। कुछ लड़कियां हंसती है और एक कहती है, नाइली तो कमाल का है। जीयून मुस्कुरा कहती है, नाइली तो काफ़ी दिलचस्प इंसान है। टीचर सोचती है, यह लड़का मुझे पागल कर देगा। जीयून को मुस्कुराता देखकर नाइली उसे आंख मारता है और वो शर्मा जाती है। तभी लूपियाओ कहता है, टीचर को पब्लिकली चैलेंज किया और यूजिन को भी छेड़ दिया। तुझे सलाम है नाइली मेरे भाई। टीचर, मेरा एक और सवाल है। टीचर कहती है, अब क्या सवाल है? नाइली बोलता है, आपने कहा कि एक कॉमनर इंसान हमेशा कॉमन ही रहेगा, तो क्या आप भूल गई कि लॉर्ड येमो भी एक समय में कॉमनर थे? क्या आपको ये बात याद नहीं है? तभी एक लड़का एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ, लॉर्ड येमो भी एक कॉमनर हुआ करते थे। टीचर गुस्से में कहती है कि ग्लोरी सिटी के हज़ारों साल के इतिहास में सिर्फ लॉर्ड येमो थे जो उस ऊंचाई तक पहुंच सके। नाइली कहता है, पर टीचर, आपने तो कहा था ये नामुमकिन है। ये तो आप अपनी ही बातों से मुकर रही है। लॉर्ड येमो एक एग्जाम्पल है। तुम चाहे कहीं भी पैदा हुए हो, तुम्हारी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम ऊंचाई छूना चाहते हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। टीचर कहती है, बड़ी तेज़ जुबान चलती है तुम्हारी। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की बातें करके तुम सच्चाई को बदल सकते हो? तुमने सिर्फ लॉर्ड येमो की महानता को देखी है, पर उन हजारों लोगों को नहीं देखा जो फाइटर तक नहीं बन पाए। नाइली, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम एक हाई क्लास फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हें न सही टाइम का पता है न डिसिप्लिन का। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। टीचर नाइली का रिपोर्ट कार्ड देखती है जिसमें लिखा था, नाइली, रेड सोल रियाम, सोल फोर्स 5, बॉडी फोर्स 21। टीचर हंसते हुए कहती है, तुम्हारा टैलेंट देखकर लगता है तुम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक के फाइटर ही बन पाओगे। डीमन स्पिरिटिस्ट बनने का सपना तो भूल ही जाओ। ये सब सुन के क्लास के बच्चे नाइली को ताना मारते हैं कि तुम्हारा लेवल तो कॉमन लोगों से भी गया गुजरा है, इसलिए तुम इतने बदतमीज हो। एक दूसरा लड़का कहता है, तुम बस अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हो। फिर यूए मन में सोचता है, ऐसे घटिया लोग ग्लोरी सिटी के छोटे इलाकों से आते हैं। अगर जीयून इस क्लास में ना होती तो मैं भी इस घटिया लोगों के साथ इस क्लास में ना बैठता। टीचर कहती है, इतने कमज़ोर टैलेंट के साथ तुम पर तुम्हारे अपने परिवार के लोग भी ध्यान नहीं देंगे, फिर भी तुम इतने घमंडी हो और बड़े बदतमीज हो। नाइली ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। वो कहता है, टीचर, क्या आपको लगता है कि किसी के सोल रियाम उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? आपके जैसे घटिया सोच वाले इंसान के लिए तो ये आम बात है। आप हमेशा टैलेंटेड लोगों की साइड लेंगे और आम लोगों का मजाक उड़ाएंगे, और फिर आप बड़े बड़े नियमों की बातें करती हो। आप बस अपनी घिनौनी सोच को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। टीचर गुस्से में जवाब देती है, चुप हो जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो जो अपने टीचर की बेइज्जती कर रहे हो? नाइली कहता है, मुझे शर्म आती है, मेरे आप जैसे टीचर है। ये सब देखते हुए डूजे मन में सोचता है, मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्लास में बहुत से कॉमनर्स स्टूडेंट्स तुम्हारी सोच से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। नाइली कहता है कि इन्हें कुछ सिखाने की बजाय आप अपनी बातों से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रही हो। आप टीचर कहलाने के लायक नहीं। भले ही अभी मेरा टैलेंट कमज़ोर है, लेकिन एक दिन मैं भी लॉर्ड येमो की तरह लीजेंड रैंक का डीमन स्पिरिटिस्ट बनूंगा और ग्लोरी सिटी की सबसे सुंदर लड़की से शादी भी करूंगा। क्लास के सभी स्टूडेंट चुपचाप नाइली की बात सुन रहे हैं। जीयून एकदम हैरानी के साथ उसे देखती है। टीचर हंसते हुए कहती है, हा हा हा, ये अब तक का सबसे मज़ेदार जोक है जो मैंने सुना है। एक रेड सोल रियाम वाला लड़का कह रहा है कि वो लॉर्ड येमो जैसा लेजेंड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट बनेगा। जब लॉर्ड येमो जवान थे तब भी
उनमें अद्भुत टैलेंट था और तुम एक रेड सोल रियाम वाले। तुम्हें क्या लगता है कि सक्सेस सिर्फ किस्मत से मिलती है? ये बेहुदा बात है। क्यों ना तुम बेवकूफ़ी भरी बातें करने की बजाय सीरियस होकर पढ़ाई शुरू करो। नाइली जवाब देता है, मुझे पता है तुम्हारे दिल नफ़रत से भरा हुआ है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा मुंह सच्चाई से बंद कर दूंगा। किसी की काबिलियत उसकी सक्सेस को तय नहीं कर सकती। ताकतवरों को हराने के लिए कमज़ोरों का इस्तेमाल करना ये स्वर्ग को जीतने जैसा है। हम एक्सपर्ट लोग तो पहले से ही नामुमकिन को चुनौती देते आ रहे हैं और हमारे किस्मत के खिलाफ जा रहे हैं। अगर तुम में फाइटिंग स्पिरिट ना हो और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत ना रखते हो तो तुम्हारा अद्भुत टैलेंट भी बेकार है। टीचर, क्यों ना आप मेरे साथ एक शर्त लगाएं। कैसी शर्त? नाइली कहता है कि हम शर्त लगाएंगे कि आने वाले टेस्ट में जो 2 महीने बाद है मैं ब्रॉन्ज रैंक डीमन स्पिरिटिस बन जाऊंगा, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं पहुंच गया तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। क्या ख्याल है टीचर? टीचर हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक किया तुमने। तुम सोचते हो कि तुम अपनी सोल फोर्स 5 से 100 कर लोगे, और वो भी सिर्फ 2 महीने में? नाइली कहता है, मैंने बस आपसे एक सवाल पूछा है हिम्मत आप में? टीचर कहती है, अगर बात ऐसी है तो मुझे तेरी शर्त मंजूर है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे घमंडी लड़के कुछ भी कर सकते हो। तुम हो कौन और इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की? अपने टीचर से बदतमीजी? अगले 2 महीने तक तुम क्लास के पीछे खड़े होकर पढ़ाई करोगे। नाइली शांत होकर कॉन्फिडेंस से बोलता है, तो टीचर, आपने जब शर्त मंजूर कर ही ली है तो बाद में पछताना मत। टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, पछताऊंगी? और वो भी मैं? क्या मजाक करते हो? बाद में रोते हुए मत आना मेरे पास। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स नाइली को ताना मार रहे हैं। ये देखो, फ्यूचर लीजेंड रैंक डीमन स्पिरिटिस खड़े होकर सजा काट रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये खुद को हीरो समझ रहा था, अब देखो। नाइली दीवार के पास खड़े होकर सोचता है कि ये टीचर स्कूल से निकाले जाने से डरती है। तभी डूजे मन में सोचता है कि नाइली एक नोबल फैमिली से है, फिर भी उसने हमारे जैसे कॉमनर स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई। अगर उसे सज़ा मिली है तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? यही सोचते हुए वो उठा और नाइली के पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर लू पियाओ भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर टीचर कहती है कि अगर तुम्हें भी खड़ा रहना पसंद है तो तुम भी उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ। नाइली लू पियाओ को पूछता है, तू यहाँ क्यों आया? लू पियाओ कहता है कि बैठे बैठे बोर हो गया था यार, और वैसे भी मैं खड़ा होकर ज़्यादा कूल लगता हूँ, है कि नहीं? हाँ, ये सब तेरे को सूट करता है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, ये लड़का हमारे लिए आवाज़ उठाया और उसे सज़ा मिली और उसने शर्त भी लगाई है। हाँ, नाइली एक भरोसेमंद इंसान है, हमें उसे आखिर तक सपोर्ट करना चाहिए। इतना कहकर कुछ और स्टूडेंट भी नाइली के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। नाइली सोचता है, इतने सारे दोस्त मेरे साथ हैं, ये इतना बुरा भी नहीं है। टीचर कहती है, चलो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। सभी के सोल फोर्स टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। सभी स्टूडेंट्स में से जी यून के पास सियान सोल रियाम और सोल फोर्स 86 है। चेन युए और सियाओ निंगर के पास ग्रीन सोल रियाम और सोल फोर्स 78 है। टीचर नाइली को ताने मारते हुए कहती है, ये स्टूडेंट्स बहुत जल्द ही 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक हासिल कर लेंगे। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। ये सुनकर स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि सियान सोल रियाम और सोल फोर्स 86 हमारी क्लास में इतने ताकतवर लोग भी हैं। ये लोग तो अपनी लाइफ टाइम में लीजेंड रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। नाइली टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देता, उसका पूरा ध्यान सियाओ निंगर पर है। उसे देखकर नाइली को याद आता है कि ये तो 7 नोबल फैमिलीज में से एक सियाओ फैमिली की पहली लड़की है। इसका सोल फोर्स जीवन से बस थोड़ा ही कम है। ग्लोरी सिटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले वो सिल्वर रैंक डीमन स्पिरिटिस बन चुकी थी। जियून और निंगर जवान लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। बात ऐसी है कि 3 मेजर फैमिली से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सियाओ फैमिली के लोग निंगर को सेक्रेट फैमिली में यूए के बड़े भाई से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उसे ये सब मंजूर नहीं था। वो घर छोड़कर डिवाइन माउंटेन के ब्लैक डेविल फॉरेस्ट में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। अगर मुझे इस जन्म में मौका मिला तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। टीचर कहती है, आने वाले वक्त में जल्द ही हमारे क्लास में से कोई ब्रॉन्ज रैंक में पहुँचेगा, तो उसके लिए मुझे और स्कूल को उस पर गर्व है। पीछे खड़ा हुआ डूजे अपने दोस्तों को समझाता है कि एक बार किसी फाइटर की ताकत या किसी डीमन स्पिरिटिस का सोल फोर्स 100 तक पहुंच गया तो उनको 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक वाला माना जाता है, लेकिन उस रैंक के एंट्री लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कोई लोग तो पूरी लाइफ में उसकी एंट्री तक नहीं पहुंच पाते। 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक फाइटर बनने के लिए 100 किलो के पत्थर उठाने पड़ते हैं। हाथ जितने मोटे पेड़ों को एक पंच से तोड़ना पड़ता है।
डिवाइन स्पिरिटिस्ट के लिए तो ये और भी मुश्किल है। सोल फोर्स को 7 कलर्स में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, अजूरे एंड इंडिगो। एक आम इंसान के पास रेड सोल फोर्स होती है, उनके लिए डिवाइन स्पिरिटिस्ट बनना नामुमकिन है। सोल फोर्स ट्रेनिंग के लिए ऑरेंज और येलो सोल फोर्स वाले ही सही है। ग्रीन और सियान सोल फोर्स वाले लोगों को अद्भुत टैलेंट माना जाता है। क्लास के स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं कि ये ग्रीन और सियान सोल फोर्स वाले 6 महीने में ही 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक बन जाएंगे। हाँ, और उस टाइम पर ये ऑफिशियल फाइटर क्लास या ऑफिशियल डिमन स्पिरिटिस्ट क्लास में जाएंगे। सेक्रेट फैमिली का होने की वजह से यूए को हमेशा सारे बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। वो अपने साथियों से बहुत पहले ही आगे निकल चुका है। 2 महीने में सोल फोर्स को 100 तक पहुंचाना उसके लिए आसान है। वो 2 महीने में एग्ज़ाम का इंतज़ार करेगा। इन सब के बीच चेन यूएस सोचता है सिर्फ मैं ही जीवन के लायक हूँ। नाइली मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसने मेरी आंटी से शर्त लगाने की हिम्मत की है। कितना घमंडी और बेवकूफ़ है। तुम्हें क्या लगता है 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक बनना इतना आसान है? तुम जैसे रेड सोल रियाम वाले कचरे ने इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत की है। टीचर कहती है मैं भी देखती हूँ जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो लोग 2 महीने के अंदर 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुँचेंगे तो वो कैसे पहुँचते हैं। नाइली सोचता है 2 महीने, अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है। लूपियाओ नाइली से कहता है ए नाइली, तुझे जीवन पसंद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जीवन खूबसूरत तो है, लेकिन तू भी मेरा भाई है, इसलिए मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा। लेकिन तू इस बात को हल्के मत ले मेरे भाई, वो बहुत हाई क्लास लड़की है, अपनी औकात के बाहर है। डूजे कहता है तुम दोनों जरा सपनों की दुनिया से बाहर आओ। जीयून सुपर जीनियस है और सियास और रिया वाली भी। वो 2 महीने में ही 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाएगी और फिर ऑफिशियल डिमन स्पिरिटिस्ट क्लास में चली जाएगी। वहाँ तो वो पक्का आगे निकल जाएगी। इसलिए वो तुझे याद रखेगी या नहीं वो मैं नहीं कह सकता। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत तुम जैसे अमीर जादों से है जो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि ट्रेनिंग और हार्डवर्क क्या चीज़ होती है। फिर लूपियाओ कहता है क्या मतलब अमीरजादे जो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते हैं? ये तो मेरी बेइज्जती है। मैं बहुत हार्ड वर्क और ट्रेनिंग करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बस आधे दिन ही लड़कियों के बारे में सोचता हूँ। डूजे ओह गॉड, ये मैं किन लोगों के चक्कर में पड़ गया। नाइली ये सब देखकर मुस्कुराता है। डूजे नाइली मेरी बात मान, तू हार मान ले और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर। नाइली तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैं सब संभाल लूँगा। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। डूजे ठीक है कोई बात नहीं, तू जो भी करेगा मैं उसमें तेरा साथ दूंगा, तू बेफिक्र टेंशन मत ले। नाइली डूजे लूपियाओ मैं तुम दोनों को सबसे ताकतवर डिमन स्पिरिटिस्ट बना कर रहूँगा। लूपियाओ भूल जाए ये सब, मेरी फैमिली के सपोर्ट से मैं आसानी से एक फाइटर बन जाऊंगा, लेकिन ये डीमन स्पिरिटिस्ट मुझे नहीं बनना, वो बनना बहुत मुश्किल है भाई। डूजे एक फाइटर बनने का क्या फ़ायदा? तू जितना ऊपर जाएगा ट्रेनिंग उतना ही हार्ड होती जाएगी और सेम लेवल के फाइटर सेम लेवल के डिमन स्पिरिटिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। जंग के मैदान में एक ब्लैक गोल्ड डिमन स्पिरिटिस्ट भी एक लीजेंड रैंक डिमन स्पिरिटिस्ट के आगे कुछ भी नहीं है। तुझे पता है डिमन स्पिरिटिस्ट बहुत ताकतवर फाइटर होते हैं। लूपियाओ मुझे कोई लेजेंड रैंक का फाइटर नहीं बनना है, मैं अगर गोल्ड रैंक का फाइटर भी बन गया तो भी बहुत बड़ी बात है भाई। नाइली तेरा रेड सोल रियाम है तो क्या हुआ, मैं भी तो रेड सोल रियाम वाला हूँ। डूजे नाइली कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पास कोई तरीका है जिससे हमारा सोल फोर्स और डिमन स्पिरिटिस्ट लेवल बढ़ जाएगा? नाइली तुम मेरी बात सुनो, जब तक तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम एक बड़े ताकतवर डिमन स्पिरिटिस्ट बन जाओगे। डूजे पीछे हटूंगा और वो भी मैं कभी नहीं। लूपियाओ इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अगर मैं डीमन स्पिरिटिस्ट बन गया तो मुझे मेरे बाप से हर वक्त मार नहीं खानी पड़ेगी। डूजे डिमन स्पिरिटिस्ट बनना चाहता है और मुश्किलों से भी डरता है। डिमन स्पिरिटिस्ट बनेगा तो मुश्किलें तो आएगी ना मेरे भाई। नाइली इतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। लूपियाओ अगर पैसे से ही सब होने वाला है तो ये सब तो बहुत आसान है। मैंने लगभग 2000 रुपये जमा किए हैं, जो एक आम कॉमनर फैमिली की पूरी फैमिली इनकम के बराबर है। नाइली लेकिन 2000 रुपये से क्या होगा, हमें शायद 1 मिलियन चाहिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, शायद 10 मिलियन चाहिए होंगे। ये सुनकर डूजे और लूपियाओ हैरान हो जाते हैं। नाइली हेवनली मार्क नोबल फैमिली से है जो अब धीरे धीरे कॉमनर फैमिली बनती जा रही है। इस फैमिली का मेन हेड 1 स्टार गोल्ड रैंक वाला है। फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख है, लेकिन स्कूल फीस और बाकी के खर्चों की वजह से ये इनकम भी कम पड़ जाती है। फैमिली को अपना गुजारा चलाने के लिए अपने कुछ बिजनेस तक बेचने पड़ गए हैं। फिर भी फैमिली ने अपने सभी छोटे मेंबर्स को होली स्कूल में भेजा है, इस उम्मीद में कि इनमें से कोई ब्लैक गोल्ड या गोल्ड रैंक पहुंच जाएगा जिससे वो पूरी फैमिली को ऊपर उठा सकते हैं। स्कूल के ख़त्म होने के बाद
स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। नाइली, डूजे और लूपियाओ बाजार के रास्ते से जा रहे हैं। दुकानदार चिल्ला रहा है, हर तरह के डीमन क्रिस्टल ले लो। एक दुकानदार कहता है, ये नए ब्रॉन्ज रैंक की आर्मर है जिस पर स्नोविंड पैटर्न बना हुआ है, सभी लोग जरूर देखें। कुछ बच्चे एक्साइटमेंट के साथ उस आर्मर को देख रहे हैं। एक कस्टमर पूछता है, ये कितने का है? दुकानदार कहता है, 60,000 का साहब। कस्टमर कहता है, अरे बहुत महंगा है ये तो। दुकानदार, यह ब्रॉन्ज रैंक का आर्मर है भाई, जिस पर स्नोविंड पैटर्न बनी हुई है। स्नोविंड पैटर्न स्नोविंड बीस्ट के खून से बनता है। उसको पकड़ना आसान नहीं है। उसकी खासियत यही है कि उससे हथियार बहुत पावरफुल बनते हैं। दुकानदार जोर देकर कहता है, इसलिए ये स्नोविंड फाइटर या डीमन स्पिरिटिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। लूपियाओ, सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक आर्मर की कीमत 60,000 कॉइन? इतना महंगा? अगर ये इतना महंगा है तो सिल्वर और गोल्ड रैंक के आर्मर कितने महंगे होंगे? मेरी तो सिर्फ महीने की पॉकेट मनी 500 रुपये है। छोड़ो यार, ये सब मेरे लिए नहीं है। तीनों बाजार में आगे बढ़ते हैं। तभी लूपियाओ नाइली से कहता है, नाइली, तू कब से इधर उधर क्या ढूंढ रहा है मेरे भाई? तभी वो यूए को देखते हैं। अरे वो देख, जीवन है वहाँ पर। नाइली और यूए दोनों की नज़र जीयून पे गिरती है। यूए दुकानदार से कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे ब्रॉन्ज रैंक के गॉन्टलेट्स की ज़रूरत, इसे मेरे लिए पैक कर दो। दुकानदार खुशी से जवाब देता है, ठीक है, और वह गॉन्टलेट को पैक करके उसे दे देता है। ये लीजिए यंग मास्टर। इसके बाद यूए एक अंगूठी पहनकर कहता है, अपीयर, और गॉन्टलेट्स उस रिंग के अंदर चला जाता है। यूए, ये लो तुम्हारा 60,000 डीमन स्पिरिट कॉइन। ये देखकर दो लड़की कहती है, ये कितना कूल है। यूए शो ऑफ करता है। ये देखकर दूजे और लूपिया को शौक लगता है। दूजे कहता है कि ये तो स्टोरेज रिंग है, ये दिखने में छोटी है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस है। यूए ने जब ब्रॉन्ज रैंक आर्मर खरीदा तो उसे देखा भी नहीं, सीधा रिंग के अंदर रख दिया। लूपियाओ, ये इतना घमंडी क्यों है? इतनी आसानी से कोई 60,000 रुपये खर्च करता है और उसके पास स्टोरेज रिंग भी है? ये तो हद है यार। डूजे कहता है, नाइली, यूए तो हैंडसम है और अमीर भी है, तो उसका मुकाबला कैसे करेगा? अच्छा होगा अगर तू अभी ही हार मान ले। नाइली हंसते हुए कहता है, मेरी जीयून को ये सब नहीं पसंद, वो शोबाजी से नहीं पटने वाली। नाइली को पता है कि जीयून को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड। वो निंगर के साथ दोस्ती करना चाहती है क्योंकि पास्ट में जीयून ने मुझे कहा था ये। लूपियाओ, अच्छा ठीक है, समझ गया तेरी जीवन को पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन तुझे उसका बैकग्राउंड तो पता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लड़कियां पसंद है? अगर ऐसा है तो तेरा गेम ओवर है भाई। नाइली बात को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो मैं अब अपना प्लान स्टार्ट करने वाला हूँ। लूपियाओ, तू जाके 2 धनुष और 500 तीर लेके आ। धनुष की प्राइस है 160 और तीर की 30। तो धोखा मत खाना, ओके? हम स्कूल के ट्रेनिंग प्लेग्राउंड में मिलेंगे। लूपियाओ कहता है, तूने ये सब चीज़ें कब खरीदी हैं? तुझे इनका प्राइस कैसे पता है? नाइली कहता है, वैसे तो ये मेरा प्लान है और मुझे ही ये सब खरीदने चाहिए, लेकिन मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो चुकी है और वो 50 ही रुपये है, सॉरी। डूजे, तुम मेरे साथ चलो काली घास खरीदने के लिए। इसी के साथ साथ नाइली ने कई और अलग अलग किस्म के लोअर फ्यूजिंग एजेंट लिए। उसी के साथ नाइली छोटे पहाड़ पे जाता है। उसे वहाँ जोशिया घास मिलती है जो वो कब से ढूंढ रहा होता है। डूजे वहाँ पे कहता है, इन सब चीज़ों का तुम क्या करने वाले हो? नाइली कहता है, तुझे पता है काली घास में पैरालाइजिंग इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों को मिलाने से काली घास का पैरालाइजिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। ये सब सुनकर डूजे हैरान हो जाता है और सवाल करता है, पैरालाइजिंग इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा? नाइली कहता है, ऑर्डिनरी डीमन बीस्ट ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, कम से कम इफेक्ट देगा। लेकिन तूने एक चीज़ नोटिस की, भेड़ बकरियाँ कभी जोशिया घास नहीं खाती। अब चलो यहाँ से। डूजे थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि नाइली, कहीं तुम अल्केमिस्ट तो नहीं बन गए? नाइली पिछली ज़िंदगी में पूरा कॉन्टिनेंट घूमा था और वो टॉक्सिक फॉरेस्ट भी गया था, जहाँ के लोग अल्केमी में बहुत निपुण और सबसे स्किल्ड है। उन्होंने ही नाइली को अल्केमी सिखाई और उनका स्टैंडर्ड ग्लोरी सिटी के स्टैंडर्ड से तो कहीं बेहतर है। डूजे कहता है, तू तो कमाल का है भाई। नाइली सभी चीज़ों को मिलाकर 6 बोतल तैयार करता है और कहता है, लूपियाओ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा होगा, चलो। नाइली और डूजे अब ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं। गेट को देखकर डूजे कहता है, इतना बड़ा दरवाज़ा! इस ट्रेनिंग ग्राउंड को तो लीजेंडरी रैंक वाले लॉर्ड येमो और ब्लैक गोल्ड रैंक वाले प्रिंसिपल ने मिलकर बनाया है। नाइली कहता है, मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में 3-4 बार आ चुका हूँ। तभी उनके पीछे से कोई आता है। डूजे कहता है, तू हमसे भी लेट आया है? लूपियाओ, ये देखो, आ गया डीमन स्पिरिटिस्ट लूपियाओ। नाइली कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था सिर्फ धनुष और तीर ही लाना, ये सब क्या लेके आ गया? लूपियाओ, क्या यार, मैं पहली बार एक बैटल आर्मर खरीद पाया हूँ। नाइली कहता है,
ये जगह सिर्फ सिल्वर रैंक और उसके नीचे के लोगों के लिए है। हर साल ग्लोरी सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स कमज़ोर डीमन बीस्ट को पकड़कर इन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स इन डीमन बीस्ट का शिकार कर सकते हैं और उनकी स्किन, डीमन क्रिस्टल और बाकी की चीज़ें ले सकते हैं। फिर इन चीज़ों का यूज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नाइली कहता है, पहले हम गार्ड को अपना स्टूडेंट आईडी दिखाएंगे, तभी हम अंदर जा सकेंगे। हमारी ताकत के हिसाब से हम सिर्फ सिंग वाले भेड़ डीमन बीस्ट का ही शिकार कर सकेंगे। भले ही वो शाकाहारी है, फिर भी होशियार रहना जरूरी है। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा सिंग वाला भेड़ दिखाई देता है और जिसे देखकर लुपिया हमारा चौंक जाता है। और आगे के पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अगले हफ्ते एक और नया वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू मेरे दोस्त आखिर तक देखने के लिए।